नहीं मान रहा है तो एनकाउंटर करिए, उसको बुलडोजर से घर ढार दीजिए, दो चार वो अपने सुधर जाएगा। जब योगी जी इतना बड़ा स्टेट, एक आंकड़ा था हम लोग पढ़ रहे थे जब 8वां में, कोई लड़का फेल हो जाता था मैट्रिक का तो बोला था यूपी बोर्ड से दे देना, कहाँ दे दे, इतना वहाँ क्राइम था कि कोई मतलब कुर्सी बेंच सब पास हो जाता। कहीं नहीं कि प्रशासन को भी कमी है, और जब तक सरकार टाइट नहीं होगा प्रशासन टाइट नहीं होगा। इस बीजेपी आप बोल रहे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना है, नो भ्रष्टाचार, नो क्राइम, नो करप्शन, वही बढ़ते जा रहा है। हो रहा है ना, वही तो कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी का आना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम आना चाहिए। एक बार बिहारियों को मौका देना चाहिए, उनको जब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो, एक बार मौका देना चाहिए। और पढ़े लिखे भी व्यक्ति, पढ़े लिखे भी है, और नीतीश जी का चाणक्य इनको बोला जाता था, भले मतभेद हो गया तब न लोग हो गया। इनका हिस्ट्री देखिएगा तो मुख्यमंत्री बनाने में कहीं ना कहीं 2-3 बार प्रशांत किशोर का हाथ है। ऐसा ये भी बोला जाता है कि प्रधानमंत्री को भी बनने में घर ठीक रहता है तभी ही पड़ोसी को देखना चाहिए। अपना घर ठीक है नहीं है तो दूसरा कहिएगा, बोलेगा कि जाके अपना देखो ना पहले, तो हमारा देखना, तो आप अपने ठीक रहिएगा तभी ना दूसरे को या समझौता करिएगा या कुछ करिएगा। तो यही सब बात। ये प्रशांत किशोर जो है कहीं ना कहीं इनको चाणक्य कहा जाता था, नीतीश के साथ राजनीति के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य। आप उनका हिस्ट्री देखिएगा तो नीतीश के ये एक राइट हैंड थे, एक राइट हैंड थे। हम इनका हिस्ट्री जाने, जिस प्रकार की भाषण देते हैं हमको अच्छा भी लगता है। और अरे लालू जी क्या किया हम लोग तो देखिए, मान लीजिए बचपन से हम लोग को पिताजी देखे ना, नीतीश जी में बहुत कुछ हुआ, सुधार भी हुआ, अपराध भी कम हुआ, लेकिन अपराध के देखिए अभी यही घटना हो रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। गोपाल खेमका जी की जिस तरह से गोली मार दिया जा रहा है। हमको तो लगता है जैसे से इलेक्शन आ रहा है ना, और साला भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए कि इलेक्शन का टाइम रहता है, सरकार का बदनामी होता है। अब मान लीजिए कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन को गोली मार देना, वो भी दिन दहाड़े, आप क्या समझते हैं? मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले ग्रामीण बैंक लूटा गया, तो सोना चांदी के लूटा गया, ये सब क्या है? आरा में ऐसे ही मर्डर होते रहता है, बक्सर में कुछ दिन पहले हुआ था। तो ये मतलब जब आपके हाथ में होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय जब आप हैं, इसको देखना चाहिए इनको, और उसको भी आप बीजेपी के साथ में है। बीजेपी आप बोल रहे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना है, नो भ्रष्टाचार, नो क्राइम, नो करप्शन, वही बढ़ते जा रहा है। हो रहा है ना, वही तो कर रहे हैं। तो पोस्टर पर लिख देने से, पेपर में लिख देने से नहीं होगा, वो जमीनी हकीकत आपको दिखाना पड़ेगा। योगी जी देखिए यूपी में क्या स्थिति था, इतना बड़ा बड़ा माफिया रहता था कि एसपी डीएम का तबादला होता था ना, तो उसको जाकर सलामी लगता था। एक वो योगी जी है, आज बदल कर रख दिए ना, मुख्तार अंसारी से लेके कौन कौन, वही नियम लगाइए ना बिहार में। अपराध का हिम्मत है, कल को घर तोड़िए, नहीं अच्छी हो रहा है तो इनकाउंटर करिए ना, बुलडोजर चला। हाँ वही कर रहे हैं, 2-4-10 को इनकाउंटर करिए बदमाश को, देखिए कैसे कल से सुधर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, सरकार को गिना दे रहा है कि ये है थाना में ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। आज भी आप थाना में जाइए ना, वो कैरेक्टर बनाने आप जाइए, पहले पूछिएगा आप क्या करते हैं, तो बोलिएगा कि पढ़ते हैं, तो ज्यादा 100-200 लेके कहते हैं जॉब करते हैं, तो लाओ 1000 रुपये लाओ। आज भी कोई भी आप सरकारी कार्यालय में चल जाइए, बिना पैसा काम हो रहा है। दाखिल खारिज कराने जाइए तो वहीं करिए। खाली आपका जो ऑनलाइन है, जो साइबर कैफे वाला लेता है वही ठीक है, नहीं तो जो कागजी हाथ से कागजी कार्रवाई है, कहीं ना कहीं पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। काम होगा, जो काम आपका तुरंत होना चाहिए, बोलेगा जाइए 10 दिन में आइए, और वहीं कहेगा 100, क्या करिएगा? इस सिस्टम बदलना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम नहीं देंगे। लेकिन ये है कि नहीं देगा तो छोड़ो ना, 10 दिन कौन दौड़ने जाएगा, करा दे नहीं, एक नहीं दिया तो सबको नहीं देना है, जनता को नहीं देना है तो नहीं देना है, तो एक रहेगा तब हम क्यों देंगे? तुमको सरकार गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे रही है, दे रही कि नहीं दे रही है, तो क्यों तुम मतलब घूसखोरी के बाजारी क्यों हो रहा है? कहीं कि प्रशासन को भी कमी है, और जब तक सरकार टाइट नहीं होगा प्रशासन टाइट नहीं होगा। इसलिए कि आपके अंदर गृह मंत्रालय है, तो उसका आप ही ना देखिएगा, आप उच्च अधिकारी से बात करिए, डीजीपी से बात करिए, जिले के एसपी से बात करिए, डीएम से बात करिए, उस लोग को ऐसा करिए कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होगा तो हम एक्शन अप कर लेंगे, क्योंकि अब जिला का भी तो मालिक है। प्रशासन का मालिक कौन है? डीएम एसपी न होता है, और कौन होता है? पुलिस का मालिक एसपी होता है, और पूरा प्रशासनिक जो कार्रवाई होता है राजस्व का वो डीएम होता है। तो अगर ये लोग सीधा हो जाए, अगर एसपी टाइट हो जाए,
हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो थाना पर दबाव बनाएगा कि तुम्हारे एरिया में कोई काम हुआ तो तुमको डायरेक्ट यहाँ उठा के फेंकेंगे साला, नहीं तो साफा बर्खास्त करेंगे। देखिए ना, नहीं मान रहा है तो एनकाउंटर करिए, उसका बुलडोजर से घर ढाल दीजिए, 2-4 को अपने सुधर जाएगा। जब योगी जी इतना बड़ा स्टेट, एक आंकड़ा था हम लोग पढ़ रहे थे जब 98 में, तो यूपी का ऐसा था कि कोई लड़का फेल हो जाता था मैट्रिक का, तो बोला था यूपी बोर्ड से दे देना, कहाँ दे दे। इतना वहाँ क्राइम था कि कोई मतलब कुर्सी बेंच सब पास हो जाता था। आज जाके यूपी देखिए क्या हो गया, इतना वहाँ क्राइम होता था कि कोई मतलब एगो नहीं होता है, वो राजतंत्र था, राजतंत्र कि मेरा राज है, कोई नहीं बोल सकता है, ना एसपी बोल सकता है, ना डीएम बोल सकता है, ना प्रशासन बोल सकता है। योगी जी बदला लिए कि नहीं लिए, सबसे लिए कि नहीं लिए। तो यही सब बात है जो योगी जी कर रहे हैं, उनका हमको काम बहुत पसंद होता है। वही काम बिहार में भी होना चाहिए, और कौन करेगा? वहाँ का मुख्यमंत्री ने वहाँ की व्यवस्था सही की है, वहाँ का पुलिस थोड़ी किया, वहाँ के एसपी थोड़ी किया, डीएम थोड़ी किया। वो क्या करेगा? वो तो बोलेगा हाँ हाँ सरकार में वाई हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं। आपके अगर अंदर में लगाम है तो उसको एकदम टाइट करके खींचते रहिए एकदम, तब देखिए बिहार किसे सुधर जा रहा है, एकदम सुधर जाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बिहार के कुछ लोग जो बिहार को बदलने के लिए और बिहार में नया सरकार देखना चाहते हैं, बिहार में नया सरकार देखना चाहते हैं और प्रशांत किशोर जी का समर्थन करते हैं और बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनका विचार सही है। इसलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।